हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सिल्वर वेडिंग कहानी जो मनोहर सिंह जोशी द्वारा लिखित है का प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। यह एक लंबी कहानी है जिसकी रचनाएं कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है। इसमें आधुनिकता की ओर हमारा बढ़ता समाज और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाने रखने के मूल कहीं घिसे चले जा रहे हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थिति यानी कि ज्यों का तो स्वीकार करने का भाव है, तो सम इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधरा बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वो इस स्थिति का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराते और वो अनिर्णय की स्थिति में हैं। इस कहानी का पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती है, जबकि यशोधर बाबू असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो परिवर्तन पसंद नहीं करती। उन्हें पुराने रीति रिवाज ही अच्छे लगते हैं। उनका मानना है कि हमारी नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में ढलकर अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, इसलिए वो अपने आप को समय के साथ ढालना ही नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? उत्तर देखिए। सिल्वर वेडिंग शीर्षक पाठ में जो हुआ होगा के निम्नलिखित अर्थ समझे जा सकते हैं। जो हुआ होगा में अनिश्चितता का आभास होता है। इसमें संदेह है कि वास्तव में क्या हुआ होगा। जो हुआ होगा उसे जानने की इच्छा किसी को नहीं है। इसमें उदासीनता का भाव है। अगला प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? इसका उत्तर देखिए। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। वो पुरानी सोचने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने आप को बदलते समय के अनुसार ढाल नहीं पाते और बदलते परिवेश में असहज महसूस करते हैं, तो इस तकिया कलाम का प्रयोग करते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का समझौतावादी मनुष्य न होना झलकता है। अगला प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। इसका उत्तर है, हमारे घर और विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जो बुजुर्गों को पसंद नहीं है। देखिए क्या क्या बदलाव है। युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग, युवाओं द्वारा तीव्र गति से वाहन चलाना, युवाओं का भड़काऊ वस्त्र पहनना, तेज आवाज़ में संगीत सुनना, अशब्दों का प्रयोग करना।